आर्यावर्त में महाभारत ही एक ऐसा अधम युद्ध था जिसमें कि योद्धाओं के साथ पिशाचों और राक्षसों ने युद्ध किया था मिलकर। तो अभिमन्यु के साथ भी जस्टिस नहीं हुआ, उसके लिए लिखा नहीं लोगों ने। लेकिन उससे पहले अभिमन्यु क्या कर रहा था, क्या दुकान लगा रहा था कहीं, बल्कि उन देवताओं को भी शर्मिंदा किया जिनके आशीर्वाद से धरती पर अवतरित हुए। तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो, तुम मेरा उपयोग करना चाहती हो। प्रभु श्री कृष्ण द्वापर में युद्ध किस शस्त्र से करते थे? उनका शस्त्र क्या था? घटोत्कच बीच में क्यों आए? क्योंकि उनको संदेशा भेजा ही नहीं था, परंपरा नहीं थी, वो दानव था। द्वारका में सब ठीक था। इसी बीच एक दिन में प्रभु श्री कृष्ण के महल में बिना सूचना दिए पहुंचा। केशव की आंखों में आंसू और ज्ञातसन के वंशज मैं सन्न रह गया। द्वापर के शायद कदाचित एकमात्र ऐसे योद्धा जो कभी भी पराजित हुए ही नहीं। कुछ सवालों का जवाब स्वयं प्रभु वसुदेव कृष्ण के पास भी नहीं था, केशव के पास भी नहीं था। बट प्रभु के पास तो हर सवाल का जवाब होता है। ऐसे कौन से सवाल थे जिनका जवाब प्रभु के पास नहीं है? वो आपको बुक पढ़ के पता लगेगा। तो आप जैसे क्रिएटिव लोग बहुत ही कम है मार्केट में, और मैंने आपसे मिलके जो मुझे ये किताब थोड़ी सी मैंने पढ़ी, उसके बाद जो मुझे इंसाइट मिली है ना, वो मैं कह सकती हूँ दावे से कि ऐसे ही आप डायरेक्टर नहीं, कुछ आपको प्रभु की कृपा सच में है। तो इस किताब से जुड़ा हुआ आप कुछ सुनाइए हमें, जो प्रोत्साहन दे हमें जीवन में भी, और इस योद्धा के बारे में कुछ बताइए। इस किताब की देखिए एक सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि इसमें कई ऐसे क्षण हैं जबकि कुछ सवालों का जवाब स्वयं प्रभु वसुदेव कृष्ण के पास भी नहीं था, केशव के पास भी नहीं था। बट प्रभु के पास तो हर सवाल का जवाब होता है। ऐसे कौन से सवाल थे जिनका जवाब प्रभु के पास नहीं है? जब द्रौपदी का चीरहरण होके सब उनका राजपाट छुड़ा लिया था, उनको निष्कासित कर दिया राज्य से, तो जब नकुल पहुंचा रोते हुए, तो सात्यकी को लेके वसुदेव कृष्ण तुरंत दौड़े पांडवों के पास में। काम्यक वन में रुके हुए थे वो, तो उनके पास गए। तो जब द्रौपदी ने प्रभु कृष्ण के सामने आई, द्रौपदी रोती हुई, और द्रौपदी ने कहा कि जब भरी सभा में मेरा वस्त्र हरण हो रहा था, जब दुशासन मेरे वस्त्र खींच रहा था केशव, तो सखा मैंने आपको याद किया। तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आए कृष्ण? तुमने तो मुझे वचन दिया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और कहते कहते द्रुपद पुत्री केशव की बाहों में ढह गई। और केशव ने उसके बाद बदले में जो प्रत्युत्तर दिया वो दिया कि तुम्हारा जो अपमान किया है इन लोगों ने, उस अपमान की आग में सबको अपनी आहुति देनी होगी, चाहे वो कोई कितना ही बड़ा योद्धा हो। तो उसके प्रश्न का जवाब नहीं दिया केशव ने कि आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि मैं लिखता गया, वो आती गई तो फिर अपने आप ही इसका जवाब automatically। है क्या कि क्यों? वो आपको बुक पढ़ के पता लगेगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि प्रभु जो है वो द्रौपदी ने जब उन्हें याद किया तो क्यों नहीं वहाँ प्रकट हुए, तो आप इस किताब को पढ़िए, इसमें उसका जवाब आपको मिलेगा। मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। और इस कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए। कैरेक्टर तो देखिए, अब मतलब भी सब लेथल वॉरियर, द्वापर के शायद कदाचित एकमात्र ऐसे योद्धा जो कभी भी पराजित हुए ही नहीं किसी भी युद्ध में। केवल वसुदेव कृष्ण और बलभद्र दो ही ऐसी शख्सियत थे पूरे द्वापर में जो कभी पराजित नहीं हुए। हालांकि कृष्ण भगवान को रणछोड़ बोलते हैं हम लोग, बट वो पराजित नहीं हुए। वो उनकी इच्छा थी, वो चले गए, उन्हें युद्ध नहीं करना था काले वंश से। सात्यकी इज द ओनली वॉरियर जो कि कभी पराजित नहीं हुआ। उसके साथ में ही इज द ओनली वॉरियर जो कि कोई दैवीय शक्ति नहीं थी, प्रभु का आशीर्वाद था। वसुदेव कृष्ण स्वयं भगवान थे, बलभद्र शिशावतार थे, पांचों पांडव देवताओं के आशीर्वाद से जन्मे, गंगापुत्र भीष्म गंगा माँ के पुत्र जिनके वेग साधने को महादेव शिव को अपनी जटाएं खोलनी पड़ी, कर्ण सूर्यपुत्र, दुर्योधन महर्षि वेद व्यास के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए। तो ये सारे सभी में देवताओं के ऋषियों के अंश थे। सात्यकी एक साधारण योद्धा थे, लेकिन उसके बावजूद वो सभी योद्धाओं में भारी पड़ गए इस महायुद्ध में। तो ऐसे ये लेथल वॉरियर। तो देखिए, एक साधारण से योद्धा जो किसी दैवीय शक्तियों से उत्पन्न नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी उनके ऊपर जो था वो श्री कृष्ण का आशीर्वाद था। और आशीर्वाद की ताकत इतनी बड़ी होती कि उनसे बड़ा कोई योद्धा नहीं रहा, और शायद कोई भी युद्ध ऐसा नहीं है जो वो जीते ना हो। उन्होंने सबको हराया, गंगापुत्र भीष्म, सबको हराने द्रोणाचार्य, वाले सात्विकी। कृपाचार्य, कर्ण, सात्विकी। दुर्योधन, सबको। तो आपकी ये बात सुन के मैं बहुत अचंभित हूँ कि बहुत सारे मैंने ऐसे पेंटर सुने हैं कि जब वो पेंट करते हैं तो कोई मेडिटेटिव स्टेट में कोई ऊर्जा उनसे सुंदर सुंदर पेंटिंग्स करा देती है, लेकिन बीइंग अ राइटर आपने जो बताया कि ये किताब आप एक तरह से एक मेडिटेटिव स्टेट में लिख रहे हैं कि कोई ऊर्जा आके आपको ये
कहानी सुना रही है और आप इसके बारे में लिख रहे हैं, तो मुझे तो सुन के एकदम क्योंकि मैं बिलीवर हूँ इन सब चीज़ों में, तो मैं मान सकती हूँ कि ऐसा हो रहा होगा। तो कोई ऐसा प्रसंग आप इस किताब में से बताइए जो बिल्कुल अलग हो, जिसके बारे में किसी ने सुना ना हो, क्योंकि यूथ तो सात्विकी के बारे में बहुत ही कम जानता है, मैं नहीं जानती थी। मैं गलत नहीं बताऊँगी, लेकिन सुनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा था ना कि प्रभु श्री कृष्ण के पास भी कुछ सवालों का जवाब नहीं था जी। या उन्होंने दिया नहीं, और ऐसा भी नहीं है, वो तो स्वयं महाविष्णु के अवतार थे केशव। मेरे जब लिखते समय मन में आया कि ऐसा क्यों, और वो अचानक से मेरी कलम चलने लगी। उसका मैं दो आपको पढ़ के सुनाता हूँ आपको। जी। ये द्वारका में जब सब ठीक चल रहा था, द्वारका में सब ठीक था, इसी बीच एक दिन मैं प्रभु श्री कृष्ण के महल में बिना सूचना दिए पहुंचा। जैसे ही मैं द्वारकाधीश के कक्ष में घुसा, मैंने देखा केशव मेरी ओर पीठ किए खड़े थे। प्रणाम प्रभु, पीतांबरधारी मेरी तरफ पलटे, और ज्ञात संघ के वंशज, मैं सन्न रह गया। केशव की आंखों में आंसू थे। क्या हुआ प्रभु, क्या हुआ? केशव की आंखों में आंसू? क्या कभी प्रभु की आंखों में आंसू ऐसा आपने वर्णन सुना है? मतलब मेरे लिए बहुत नया है। क्या हुआ प्रभु, क्या हुआ? आपके नेत्रों में आंसू? सात्विकी मेरे मित्र वसुदेव रुधिर कंठ से बोले, कभी कभी हम चाहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाते जो हमें सबसे अधिक प्रिय होते हैं। और द्वारकाधीश बुरी तरह रो पड़े। मैंने प्रभु को अपनी बाहों में समेट लिया, मैं भी रोने लगा। मेरे आंसू तो मेरे प्रभु के लिए थे, पर उनके आंसू? मैंने दोबारा पूछा नहीं और उन्होंने बताया नहीं। तो उनके आंसू किसके लिए थे? ये मैं अब आपको बताता हूँ उनके आंसू किसके लिए थे। जी। इस घटना के 4 दिवस पश्चात पांडुपुत्र नकुल साधारण वेश में द्वारका आया और केशव के सामने बुरी तरह रोने लगा। आप अपने आंसू रोकिएगा। रोते रोते उसने बताया कि उनका राज्य कौरवों ने हड़प कर उन 5 भाइयों व द्रौपदी को वनवास दे दिया। और सुभद्रा? बलभद्र ने पूछा। सुभद्रा भाभी गर्भवती हैं, अतएव वे हस्तिनापुर में ही माता कुंती के साथ हैं। सात्यकी, हम लोग सुबह नकुल के साथ बाकी पांडुपुत्रों से मिलने हेतु प्रस्थान करेंगे। द्वारका की व्यवस्था अब दाऊ भैया देखेंगे। और मेरी कलम ने इसमें ना बहुत कटु और सत्य लिखा है। सब खामोश थे। और ज्ञात संघ के वंशज, अगले दिन पांडुपुत्रों के पास पहुंचकर हमने सुनी वो घृणित घटना। कैसे मदिरा के नशे में मूर्ख युधिष्ठिर ने 2-2 बार अपना राज्य शकुनी के पासों की भेंट चढ़ा दिया। कैसे उस द्यूत प्रेमी मतिभ्रष्ट ने अपने भाइयों और पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। कैसे एक पत्नी को उसके 5 महारथी पतियों ने शर्मिंदा किया। कैसे स्वयं को वीर कहने वाले ये 5 पांडु पुत्र धक्के खाकर अपने राज्य से निष्कासित हुए। अब अगली लाइन आप सुनो। ज्ञात संघ के वंशज, इन 5 ने सिर्फ कुल को ही नहीं बल्कि उन देवताओं को भी शर्मिंदा किया जिनके आशीर्वाद से धरती पर अवतरित हुए थे। असल में युधिष्ठिर एक सत्यनिष्ठ मूर्ख था, और इस मूर्ख के सत्यव्यूह में उलझकर द्रौपदी अपनी जगहसाई कर बैठी और मेरे केशव अपना सब कुछ खो बैठे। जब इन 5 झुके हुए सिरों के बीच द्रुपद पुत्री ने अपने चीर हरण के दृश्य का रोते हुए वर्णन किया तो मेरे सीने में एक हुक सी उठी। उसने बताया कैसे भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, विदुर, दुर्योधन वह सारी कुरुसभा उस दृश्य का आनंद ले रही थी। फफकते हुए द्रुपद पुत्री बोली, केशव, जब दुष्ट दुशासन मेरे वस्त्र खींच रहा था तो मैंने आपको याद किया सखा। ज्ञात संघ के वंशज, ये सुनकर वसुदेव कृष्ण फिर से रो पड़े, और पांचाल राजकुमारी के सब्र का बांध भी टूट चुका था। तुम क्यों नहीं आए केशव? कहते हुए द्रुपद पुत्री केशव की बाहों में ढह गई। तुम क्यों नहीं आए केशव? तुमने मुझे वचन दिया था। और पांचाली का रुदन पूरे वन क्षेत्र में गूंज रहा था। अब आप कनेक्ट हो गए। अचानक देखिए, मुझे ऐसा लग 4 रहा है दिवस कि जैसे सुनते ही जाएं, तुम क्यों नहीं आए केशव, ये तो प्रश्न जो है केशव शायद खुद भी नहीं दे पाए। अचानक मुझे 4 दिवस पहले का वो दृश्य स्मरण हो आया जब प्रभु के नेत्रों में आंसू थे। शायद वो वही पल थे जब उनकी कृष्णा का वस्त्र हरण हो रहा था। मैं भी रोने लगा। देखिए, सुन के तो मेरी आंखों में भी स्वयं आंसू आ गए हैं। और इतना सुंदर वर्णन, मैं मान सकती हूँ कि कोई ऊर्जा ही आपसे ये लिखवा रही है। और इतनी सुंदर किताब जो आपने लिख दी है, ये जन जन तक पहुँचनी चाहिए। और मतलब मैं खुद चाहती हूँ कि इस तरह का जो वर्णन है वो इतना सुंदर है कि हर एक की चेतना को एक स्तर ऊपर लेकर जाएगा। और इस तरह से जो है हम अपनी पौराणिक कहानियाँ, महाभारत और वेद शास्त्रों के और करीब आ सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत ही रोमांचक और बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है, जो हमें बच्चों को भी कुछ सिखाएगा और आने वाली जनरेशन को भी सीख देगा। मतलब दिस इज़ अमेजिंग। इस किताब में
और भी कई ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके बारे में सात्यकी ने, क्योंकि सात्यकी के जीवन में वसुदेव कृष्ण और बलभद्र के अलावा जो तीसरा कोई शख्स था वो था अभिमन्यु। बहुत प्यार करते थे सात्यकी अभिमन्यु को। अभिमन्यु को शस्त्र शिक्षा भी सात्यकी ने दी थी। तो मैंने अभिमन्यु के बारे में, बिकॉज अभिमन्यु के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं पता लोगों बहुत को। कम लोग जानते हैं कि सात्विकी जो इनका कैरेक्टर है, उन्होंने ही अभिमन्यु को जो है वो शिक्षा दी थी, शस्त्रों की शिक्षा दी थी। और यहाँ पे केशव स्वयं क्यों रोए, और केशव के पास भी, यानी श्री कृष्ण के पास भी द्रौपदी के सवालों का जवाब नहीं था। और बहुत ही सुंदर वर्णन इस किताब में है, जो मैंने अभी सुना दुष्यंत जी की स्वयं आवाज़ में जो उन्होंने लिखा है, तो सुन के खुद मैं भावुक हो गई। और बहुत ही प्रेरणा दे रही है किताब। और मतलब अचानक से कैसे आपको इस किताब की प्रेरणा मिली? मुझे लिखने का तो बहुत टाइम से था मुझे कि मुझे लिखना है और मुझे माइथोलॉजी लिखनी है, फिर मुझे सात्विकी के बारे में लिखना है, था मेरे माइंड में। बट वो कलम कुछ जवाब नहीं दे रही थी, कुछ चल नहीं रहा था। तो मुझे करीब 2 साल लगे इसे पूरा, मतलब आज यहाँ तक पहुँचने में, इसको अपना। बट आई प्लान्ड सिंस 8-10 साल से मेरे माइंड में था कि मुझे किताब लिखनी है। तो मुझे जब वो होता है ना कि जब जो फिक्स होता है तभी, जब जब जो जो होता है तब तब सो होता है। तो मैं ये बस इस समय होना था, तो बस इसी समय हो गया। बट उनका जो अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो कुछ इसमें शब्द ऐसे मार्मिक वर्णन है जो कि मुझे लगता है कलम से लिखना बहुत मुश्किल है। वो तभी हो सकता है जब कोई आपको सुना रहा हो। तो मैं फिर आपको बार बार इसमें यही बोल रहा हूँ कि मैं जब लिखता था तो मुझे लगता है कि मुझे कनेक्ट स्वयं सात्विकी करते थे अपना। जैसे कि अभिमन्यु का जब लास्ट उसने सीन्स ली, तो जब अभिमन्यु पे सब ने अटैक किया और उनके जब चारों तरफ तलवारें घुसी, यही वो पल था जब ये लोग केंद्र में पहुंचे। लेकिन तब तक सूर्यास्त हो चुका था और युद्ध विराम। तो अभिमन्यु के सब्र का बांध भी टूट चुका था और मुझे देखते ही वो मेरी तरफ पलटा, मामा उसके मुंह से निकला और वो चकरा कर धरती पर गिरा। मैं पूरी गति से उसकी तरफ भागा, सात्विकी बोलते हैं, और उसके गिरने से पहले मैंने उसे अपने हाथों में थाम लिया, ठीक वैसे ही जैसे उसके बचपन में मैं उसे थाम लेता था। सो ऐसे कुछ चीज़ें हैं, इंसिडेंट हैं जो कि मैं लिखता था तो मुझे ना एक पिक्चर सी एक घूम जाती थी और मैं उसे लिखता चला अभिमन्यु जाता मेरा था। फेवरेट कैरेक्टर है, क्योंकि अभिमन्यु कितना, सॉरी आपको काट रहा हूँ, ये कितना अन्याय हुआ उसके साथ। आप बहुत सोचो, बड़ा, चक्रव्यूह जो सबसे इतने भयंकर बड़े युद्ध था योद्धा महाभारत का, अपने छोटे वहां उसका वर्णन है। वो तो देखिए, जन्म मरण ईश्वर का पूर्व निहित है, लेकिन उससे पहले अभिमन्यु क्या कर रहा था? क्या दुकान लगा रहा था कहीं पे? सोचो, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ही इज विद द महाभारत। तो अभिमन्यु के साथ भी जस्टिस नहीं हुआ, उसके लिए लिखा नहीं लोगों ने, इरावन के लिए नहीं लिखा जो उलूपी का पुत्र था। ये दोनों, इरावन, उलूपी, द्रौपदी के 5 पुत्र, सात्यकी कहते हैं यासंग के वंशज। कभी कभी मैं सोचता हूँ वसुदेव कृष्ण, अभिमन्यु, इरावन, द्रौपदी के 5 पुत्र और मैं न होता तो इस युद्ध का निर्णय कुछ और ही होता। तो असल योद्धाओं के बारे में तो कुछ मतलब लिखा ही नहीं गया। इरावन तो किसी को नहीं मालूम होगा। बिल्कुल। जो नाग कन्या अलूपी से जो अर्जुन का विवाह हुआ था, तो इरावन उनके पुत्र थे। सबसे ज्येष्ठ अगर बोलें कि कौन था पुत्र अपना पांडवों का, तो इरावन था। मैंने तो सुना ही नहीं। सो और पांडवों के सबसे क्या आप मुश्किल लोगों ने रावण का नाम सुना है, जो दुष्यंत जी हमें ज्ञान दे रहे हैं? तो महाज्ञानी हैं आप दुष्यंत जी, कहाँ से ज्ञान आप लेकर आए हैं? और रावण का नाम नहीं सुना, नहीं, सात्यकी का नाम आज सुना है। बड़ा इंस्पायरिंग कैरेक्टर है। आर्यावर्त में मैं आपको एक और नॉलेज देता हूँ। जी। आर्यावर्त में महाभारत ही एक ऐसा अधम युद्ध था जिसमें कि योद्धाओं के साथ, आर्यावर्त के योद्धाओं के साथ पिशाचों और राक्षसों ने युद्ध किया था मिलके। आर्यावर्त में आर्य योद्धाओं के साथ में पिशाचों और राक्षसों का युद्ध करना वर्जित था। अच्छा। लेकिन अलायुद्ध, अलम्बुश, इन्होंने युद्ध किया था कौरवों की तरफ से। कौरवों की तरफ। इसीलिए वसुदेव कृष्ण ने जब युद्ध शुरू हुआ, तब तक घटोत्कच बीच में क्यों आए? क्योंकि उनको संदेशा भेजा ही नहीं था, परंपरा नहीं थी, वो दानव था। तो आप इसीलिए जब ये अलम्बुश, जब गुप्तचर ने खबर दी आके कि प्रभु एक और, जब उन्होंने कहा सैन्य विवरण दो, उन्होंने कहा एक और खतरनाक खबर है। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि इस युद्ध में पिशाच भी हैं, अलायुद्ध और अलम्बुश। तो वसुदेव कृष्ण ने भीम से कहा कि तत्काल तो क्या नाम आपने घटोत्कच बताया? घटोत्कच को अलम्बुश और अलायुद्ध, तो तत्काल घटोत्कच को संदेश भेजो। तो संदेश गया, आया, फिर घटोत्कच सेना तैयार करके आया, तो इसलिए उसको टाइम लगा आने में। और पिशाचों और दानवों की एक अपना युद्ध करने की कला थी।
तो उनको वही आर्यवत रोक सकते थे। में पिशाचों ने भी युद्ध किया था, इस बारे में भी राक्षसों आप, ने भी युद्ध तो किया। ये आपको इतनी इनसाइट कहाँ से मिली जो हम नहीं जानते, और हम तो नहीं जानते चलता है, लेकिन आपको कहाँ से नहीं ये नहीं, इनसाइट पढ़ने मिली? का मुझे थोड़ा सा शौक रहा, मैं छोटा हूँ तब से, तो कई जगह वर्णन है, बट जो अभी की जो बुक्स हैं उनमें इतना डिटेल, मैं वही तो बोल रहा हूँ, डिटेल में नहीं जाते हम लोग, किसी एक आदमी का महिमा मंडन करते चले जाते हैं। हम जैसे वर्तमान की बात करें, मोदी जी का महिमा मंडन करते हैं हम लोग, लेकिन उनकी टीम में बहुत सारे लोग होंगे जो उनके सदकार हैं, अच्छे काम जो वो कर रहे हैं, बाकी तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल, वैचारिक तौर पे कोई तो मतभेद हो टीम सकते के हैं, बिना तो कुछ भी नहीं तो होता, टीम लेकिन का हाँ। लेकिन पता ही नहीं किसी को। सो दे दैट्स द प्रॉब्लम। हम्म। सो लोग जो लिखते जाते हैं वो उसी के बारे में लिखते चले और लिखते हम चले लोग जो जाते हैं। है वो उसी को फॉलो करते रहते हैं जो हम पढ़ रहे हैं या जो अभी चल रहा है। हम एब्सोल्युटली लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च या बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते अपने एब्सोल्युटली ट्रू। अपने खुद के साहित्य और अपने खुद के कल्चर या अपने खुद के पौराणिक जो एब्सोल्युटली हमारी बेस हैं, उसके बारे में कम जानना। एब्सोल्युटली और यूथ तो बिल्कुल ही नहीं जानता। एब्सोल्युटली। कहाँ आप बात कर रहे हैं कि अलावत और जो आपने बताया अभी पुत्र, पहला पुत्र अलम्बुश अलम्बुश के बारे में, लायुक्त। तो आज के बच्चे जो हैं वो तो 5 पांडवों के नाम ठीक से बता दें तो बड़ी बात होती है। उस समय एक युद्ध की कला हुआ करती थी, पाषाण युद्ध। अच्छा। पत्थरों को अपना रहस्यमय दिव्यास्त्रों में बदलना वो केवल राक्षसों और पिशाचों को आता था। तो जब, क्योंकि घटोत्कच तो बहुत लेट आए, तो घटोत्कच के आने तक, घटोत्कच 7वें दिन के युद्ध पे, 8वें या 9वें दिन के युद्ध पे आए थे घटोत्कच। तो घटोत्कच का जब आना हुआ था उससे पहले तक उनका सामना किया था इरावन ने, क्योंकि उस पर नाग शक्तियाँ थीं, क्या वो बात नाग है। राजकुमार था, तो अर्जुन का आपके पुत्र। साथ तो बहुत लंबी बात हो सकती, क्योंकि आप इतने बड़े ज्ञान के भंडार हैं कि आपके साथ एक अलग से स्पिरिचुअल पॉडकास्ट हमें बट करना मैंने चाहिए। फिर आपको बोला कि ये मैं नहीं, ये सब मुझे जो भी साक्षात्कार वाह। हुआ इस बुक को लिखते ये में जो हुआ। आपने बात कह दी ना कि ये आप हैं ही नहीं, और हम सब जो हैं वो कहीं ना कहीं उन्हीं के तत्व हैं, और यहाँ ये कोई ऊर्जा आपको ये करवा रही है, और इतना सुंदर आपसे ये कार्य किसी ऊर्जा ने कराया है। इसीलिए मैं स्वयं चाहती हूँ कि ये जो आपकी किताब है ये सबको पढ़नी चाहिए, और मैं खुद इसे जो है वो एक तरह से मंदिर में रखने लायक है, और पढ़ने लायक है, और समझने लायक है पढ़ने के एक बाद। बड़ी सवाल मैं आपसे करता हूँ, प्रभु श्री कृष्ण द्वापर में युद्ध किस शस्त्र से करते थे, उनका शस्त्र क्या था? चक्रव्यूह। ये सबको पता है, जबकि सुदर्शन चक्र जो है वो हमेशा एकल युद्ध में प्रयोग होता है। जी। सामने लाखों करोड़ों की सेना हो तो वहां श्री कृष्ण भगवान द्वापर में सबसे बड़े धनुर्धारी थे, उनके धनुष का नाम था शारंग। इसीलिए श्री कृष्ण को महाराजा द्रुपद चाहते थे कि द्रौपदी की शादी उनसे हो जाए, तो सबसे पहला जो प्रस्ताव था वो श्री कृष्ण के पास गया, तो श्री कृष्ण भगवान ने महाराजा द्रुपद को कह दिया ना, तो उनके चेहरे लटक गए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज ऐसा नहीं है। द्रौपदी ने कहा कि आप मुझे सखा, आप मुझे मतलब तिरस्कृत कर रहे हो। बोले ऐसा नहीं है, तुमसे विवाह तो जिसका भी होगा वो तो मतलब उससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन है कृष्णा, लेकिन तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो, तुम मेरा उपयोग करना चाहती हो, तुम्हें द्रोणाचार्य के खिलाफ मुझे उपयोग करना है, क्योंकि द्रुपद को जरूरत थी द्रोणाचार्य का जो सर्वनाश कर सके, उनका सर्वनाश एक ही आदमी कर सकता था, आर्यावर्त का सबसे बड़ा धनुर्धर वसुदेव कृष्ण। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरी मदद तो ले सकते हो, मुझे प्रेस तो कर सकते हो, लेकिन मेरा उपयोग नहीं कर सकते। तो ये तुम मेरा उपयोग कर रहे हो, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। तीनों के चेहरे वापस खिल गए। ऐसा जो आप जब बुक पढ़ोगे तो यू केम टू नो। तो प्रभु श्री कृष्ण का ये भी नहीं बताया, आज जब पुरानी मैथोलॉजी पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, प्रभु श्री कृष्ण धनुष्मान से युद्ध करते थे, शारंग उनके धनुष का नाम था। हम सब ये जानते हैं कि वो जो है वो उनका सुदर्शन सुदर्शन चक्र चक्र एकल चल रहा था, उसमें यूज लेकिन होता था, जब धनुषधारी। बिल्कुल। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी उनके धनुष। जब गुरु संदीपनी ने जब उनकी परीक्षा ली थी तो एक वट वृक्ष था, वट वृक्ष के एक पत्ते को बींधना था बाण से, और उसकी शर्त ये थी कि ये पत्ता जमीन पर गिरना नहीं चाहिए। सब शिष्यों ने बोल दिया कि भैया हमारे बस की बात ही नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। प्रभु श्री कृष्ण आगे आए, उन्होंने शारंग उठाया, उस वट वृक्ष के हर पत्ते को बीच से बेच दिया प्रभु श्री तो कृष्ण ये ने, जो और वट शारंग, वृक्ष ने भी उनके सम्मान में, अपने प्रभु के सम्मान में एक भी पत्ते को अपने शरीर से अलग नहीं होने दिया। इतने विकट धनुर्धर थे प्रभु श्री कृष्ण। तो ये जो आपको इतनी वास्ट नॉलेज है, इसके पीछे कोई साधना है, या आप मेडिटेशन करते हैं, या इसे कुछ याद रखना? कुछ भी नहीं, ये मैं लिख रहा था तो आया और मैंने लिख दिया, बाद में मैंने देखा है तो वाकई होता है, मुझे पहले नहीं पता था। आई डोंट नो अबाउट दिस। ऐसी बहुत सी घटनाएं इस बुक में जो मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन बाद में व्हेन आई जस्ट फाइंड आउट तो वो थी ऑलरेडी डोमेन में। तो यानी कोई ऐसी एनर्जी और ऊर्जा आपके साथ लगी है
जिसने किताब मैं लिखवा दी, आपको उस सच ऊर्जा बोलता को, हूँ उस ये ऊर्जा को हाँ, नमन। नहीं और मैं आपको भी भी नमन, आपने इतना सुंदर वर्णन हमें बताया और इतनी सुंदर किताब लिखी है, हमारे समक्ष आप लेकर आए और हमें अपना इतना बहुमूल्य वक्त दिया। इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद तो करते हैं, लेकिन आगे भी आपसे मिलके बहुत सारी बातें सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं और लोगों तक भी पहुंचाना चाहते हैं, जिससे सबकी चेतना में एक हम एक जनरल बातें करते पड़ते, ये बातें तो मेरे खुद के लिए एक ज्ञान का भंडार नहीं, ये रही तो हैं। आपका बड़प्पन है। जी, देखो फल जितना फलदार जी, वृक्ष उतना उतना झुकता है, लेकिन ये बात सच है कि अच्छी चर्चा तभी होती है जबकि जो प्रस्तुता हों या जो उसका संचालन कर रहे हों उतना उनका शब्दकोश, उनकी नॉलेज भी उतनी विस्तृत हो। तो आपके ज्ञान को भी मैं नमस्कार करता हूँ एंड अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया और कि इस बुक को लेके जो मेरा जो ड्रीम है कि ये बहुत लोगों तक पहुँचे ये किताब, तो डेफ़िनेटली आप भी उस पुल का एक 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 अगर पीपों का पुल है तो एक पीपा आप भी हैं मजबूत वाला सबसे। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, जी, आपने जी। मुझे बुलाया, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। तो बहुत अच्छा लगा आप यहाँ हमारे स्टूडियो में आए और इस बातचीत का सिलसिला तो ऐसे लग रहा है जैसे ख़त्म ही ना हो, हम इसे जारी रखेंगे और आज यहीं अपनी बातचीत को पूर्ण विराम देते हुए आपका तहे दिल से बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया। थैंक यू सो मच अलंकृता, मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब आप विद्वान लोगों के साथ बात करते हैं या जो उसके पात्र हैं, ये सात्विकी के भी पात्र हैं, तो आप इसके सुपात्र हैं इस पे बात करने के, इस कैरेक्टर पे। तो स्पेशली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आपने मुझे अवसर दिया, अपने दर्शकों से जुड़ने का अवसर दिया, इस बुक को आपने सराहा, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।